महर्षि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा काशी में अति प्राचीन और ख्यातिलब्ध संस्था श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के नाम से स्थापित किया गया है। दुर्भाग्यवश इस संस्था में समानांतर प्रबंध समितियों में आपसी वर्चस्व की नुरा कुश्ती तेज हो गई है। प्रतिद्वंदी प्रबंध समिति के अस्तित्व को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं। मामला बेकाबू होते होते अब माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है और अंततः प्रतिद्वंदी भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भरोसा दिला रहे हैं। उक्त प्रकरण को लेकर सत्यनारायण पांडे गुट ने एक प्रेस वार्ता महापरिषद के महामंडल भवन स्थित कार्यालय में बुलाई, जिसमें वो अपने वरिष्ठ समर्थकों के साथ, प्रबुद्धजनों के साथ मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में श्री सत्यनारायण पांडे जी ने पत्रकारों से खुलकर बातें की और अपना पक्ष विस्तार से रखा। माननीय उच्च न्यायालय की प्रति दिखाते हुए संबंधित बातें विस्तार से बताईं। इस बीच यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल के पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब टाल गए और झुंझलाकर श्री पांडे जी ने अपने इस सवाल का जवाब श्री महिला हितकारिणी परिषद की सीईओ से जानने को कहा। तत्पश्चात यंग पब्लिक न्यूज का प्रतिनिधि आर्य महिला विद्यालय पहुंचकर आर्य महिला हितकारिणी परिषद की सीईओ पूजा दीक्षित जी से भी मिला और इस प्रकरण को लेकर के विस्तृत बातचीत करी। हम लोग भी करीब 40 साल से आर्य महिला से जुड़े हुए थे और सन 1988 से आर्य महिला के इधर आप लोगों ने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं सब, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बुलाने का उद्देश्य क्या था? जैसा कि हलचल आपने देखा था 22 के शुरुआत में चुनाव, तो हुआ क्या? हाईकोर्ट ने जो दिया है इसमें बड़े आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ निर्णय कैसे इतना बढ़िया। तमाम दावे और वो भी दावा भी हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इसके पीछे वो कौन सी ताकत है जो इतनी पुरानी और इतनी मजबूत संस्था को कमजोर करने में आमादा? उनकी बहू जी जो है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष है भाजपा की महिला। लंबे पीरियड तक इस संस्था पर अपना कब्जा करके भोजन किया। ये संस्था आप सब यह बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि हम पत्रकारों की भी यह बात है कि क्योंकि ऐसी संस्था है कि हम इस संस्था को ढंग से चले, इस पक्ष को मानते हैं। और मैं जब ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और विकास के तमाम कार्य हो रहे हैं और होने भी हैं, तो हमें ये लगता है, हम लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लेकर के ये जो एक बहुत ही पुरानी और मजबूत संस्थान को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, तो मैं आपसे मिलूं और आपका पक्ष जानने का प्रयास करूं कि इसमें वास्तविकता क्या है
वैसे तो आजकल शिक्षा माफिया हैं, तमाम माफिया हैं, वो कब्जे करते हैं और अनर्गल कर रहे हैं और समाज को नष्ट करने पे आमादा हैं। ऐसे में ज़्यादा न करते हुए फिर से बस मैं यही चाहता हूँ, यही जानकारी आपसे चाहिए हमें कि इतनी पुरानी गरिमामयी संस्थान को जीवंत बनाए रखने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इतना बल कहाँ से उधर चला गया है जो डिस्टर्ब कर रहा है। आपके सभी प्रश्नों का एक ही जवाब देना चाहूँगी, सत्यमेव जयते। जिस दिन हमारी लड़ाई शुरू हुई, उसको लड़ाई मत बोलिए, वो लड़ाई बोलें मैं इसके लिए नहीं, आपको नहीं रोक सकती हूँ वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो बोलूँगी मन मुटाव है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ समझ में आई या उन्हें लगा, जबकि ये संस्था सन 1919 में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और माता विद्या देवी जी के परिपक्ष में बनी है और ये तब से लेके आज तक कुछ आप लोग क्योंकि काशी के हैं और काशी में आप खुद देख रहे होंगे कि मात्र 10 या 15 साल में इसका विकास ज़्यादा बढ़ा है। लोगों में इसमें चीज़ें हमने जो आज इसमें डाली हैं, ये एक तरीके से नंबर 1 कॉलेज इंडिया में, उत्तर प्रदेश में नंबर 1, जिसका हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। ये प्रमाणित है कि ये संस्था में हर साल कुछ ना कुछ उन्नति हुई है। नहीं तो पूर्वांचल में नैक कमेटी के द्वारा एक एक्रीडेटेड पीजी कॉलेज डॉक्टर शशिकांत दीक्षित और प्रोफेसर रचना दुबे जी के अंडर में ही आया, जिनका भी इन्होंने भरपूर विरोध किया था कि ये कमेटी ना आए और इस संस्था में कुछ ना कुछ हलचल हो। लेकिन भगवान की दया अच्छी थी कि नैक एग्रीगेट हुआ। हम संस्था विरोधी नहीं हैं, इसलिए संस्था के हित में काम करते हैं। हमारे साथ जितने हमारे कर्मचारी वर्ग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारी टीचर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे ये नागरमल हो, चाहे पीजी कॉलेज हो, चाहे बीडी सुवानी हो, सारे में अपने में एक प्रमुखता देता हुए आर मेला बढ़ रहा है। तो ये बात अगर कोई सोचता है कि इसमें कोई त्रुटियां आ रही हैं तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि बहुत साल नहीं हुए उन्हें इस मैनेजमेंट कमेटी में वो भी रहे। और बड़ों को जैसे कहा जाता है कि भाई हर चीज़ आपकी अच्छी होती है और है भी, लेकिन अगर कोई नए लोग आए हैं, नई कमेटी चला रही है या नए हिसाब से चलाना चाहिए तो उसको उसी हिसाब से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि विवादित है, तो जब AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जब हमें इसके लिए प्रमाणित किया कि आपकी कमेटी को मैं देता हूँ और आप आके इसको चलाइए, तो हमने उसी हिसाब से उसको मान लिया। और आज जब ये फैसला हाईकोर्ट का आया है, जिसमें सिंगल बेंच फैसला है, जस्टिस नीरज तिवारी जी इसके इन्होंने जो जजमेंट दिया है, इसमें कई चीज़ें ऐसी दिख रही थी कि हम स्पेशल अपील जाना चाहते हैं। न्याय सभी के लिए, न्यायालय सभी के लिए खुला है, तो हमने आज स्पेशल अपील के लिए मैंने आज पिटीशन दाखिल कर दी है और कोशिश है कि जो सच है, जो सही है, वो सामने आएगा। संस्था हित में सभी काम कर रहे थे, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर रहे थे या हम नहीं कर रहे थे या वो कर रहे थे, तो वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। जो बढ़ रहा है, जो हो रहा है, वो सभी देख रहे हैं। आज आर मेला उस ऊंचाइयों पे पहुँच गया है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटियों को रक्षाबंधन पे भेजे हुए राखियों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि काशी में भी ऐसी बेटियां हैं जो इस पर्व को मनाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो हमारे साथ हो रही हैं, हम उसको पॉजिटिव मान के चलें। अन्य जो भी बातें लोग कर रहे हैं उससे प्रभावित ना होने की ज़रूरत किसी को भी है। हमारी कमेटी में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग संस्था के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम सामर्थ्य जैसा आज कार्यक्रम लेके आए जहाँ बेटियों के लिए उनको शिक्षा के बारे में सिखाया जाएगा, उनको कला दी जाएगी और उनको आय भी मिलेगा। 15,000 रुपया हर बेटी के घर जाएगा। क्या ये संस्था का इसमें कोई वो नहीं है? मैनेजमेंट चाहता है हर बेटी के घर खुशहाली आए, माता पिता पे से बोझ कम हो, ये संस्था उसके लिए लगी है। अगर हम विपक्ष की हर एक बात को अगर हम लोग कहने लगे भाई साहब, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सब न्याय हम लोग वेट कर रहे हैं। भगवान ने करा सब अच्छा होगा और आशा करती हूँ कि मुझे जो यहाँ पे सुन भी रहे हैं
उनको भी ये बात समझ में आए कि जो संस्था हित में होगा वही होगा। और इस तरीके से तेज़ी दिखाना, हर एक बात पे कूद पड़ना, आप खुद कह रहे हैं कि 6 हफ्ते का समय है, एसडीएम के पास जाना है, वो आपकी अपनी प्रक्रिया जो आई है। उन्होंने दोनों कमेटियों को बर्खास्त करने की बात कही है, कमेटी बर्खास्त नहीं करी है, शायद ये उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में, सभी लोग पढ़ लें, मैंने आपको भी दिया, आप भी पढ़ें। इन्होंने कहा है कि ये रेफ़र टू 25A, यानी कि 25 में आप एसडीएम रेफ़र कर दीजिए, ये बात सामने आई है। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से हर बात को और किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ये वही व्यक्ति था जो कई दिनों पहले या महीनों पहले पिताजी के साथ खड़े थे। मुझे अफसोस भी होता है कि एकाएक 10 महीने में कौन सी बात इतनी ख़राब हो गई कि आज आपको पिताजी और उनकी हर बातों पे आपको क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है। बड़ा दुख है इस बात का। चलिए, बाकी जो होगा सब सही। आपने मैम सत्यमेव जयते को रेखांकित करते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है जी। और संस्थान हित की बात आप बता रहे हैं, वर्तमान गतिविधियों की तरफ भी आपने इशारा किया, कई चीज़ों को आपने बताया। जी। आपने समय निकाला और अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।